चलिए, हेलो एवरीवन। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्वाड्रिलेटरल पढ़ रहे थे। क्वाड्रिलेटरल में हमारे कुछ क्वेश्चंस एंड थ्योरम्स हम लोग ने यहाँ तक तो हमारा डिस्कशन हो चुका था। आज की क्लास में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम से चालू कर रहे हैं। मिड पॉइंट थ्योरम वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम एज फार एज ज्योमेट्री इज कंसर्न्ड। तो ट्राइंगल में बहुत जगह हमें देखने को मिलता है कि मिड पॉइंट थ्योरम से हम क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बट ये मिड पॉइंट थ्योरम है क्या, तो उसके लिए पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसका। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड्स एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। इसका मतलब द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। जैसे मैंने एक एबीसी ट्राइंगल ले लिया। ये एबीसी ट्राइंगल में डी ए बी का मिड पॉइंट है, मैं मान लेता हूँ, और ई ए सी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट वो पॉइंट होता है जो साइड्स को इक्वल पार्ट में तोड़ता है। तो यहाँ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि जब आप ना ट्राइंगल की तीन साइड में कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो, कोई भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को ले लीजिए और उसका आप ज्वाइन करते हो। जैसे मैंने ए बी और ए सी का मिड पॉइंट लिया, डी और ई, और मैंने ज्वाइन किया तो डी ई एक ग्रीन कलर की लाइन दिख रही है। तो ग्रीन कलर की लाइन के बारे में कमेंट किया गया इस थ्योरम में कि डी ई विल पैरेलल टू बी सी एंड डीई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। मतलब डीई ना बीसी का हाफ भी रहेगा, यही यहाँ पर बोला जा रहा है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड, थर्ड मतलब जो बची कुछ साइड है, एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो डी इज हाफ ऑफ बीसी। दिस इज व्हाट माय टारगेट। ये मुझे यही तो मुझे प्रूव करना है, यही वाली चीज तो मुझे प्रूव करनी पड़ेगी ये। ठीक है, अब गिवन में क्या है, एक ट्रायंगल एबीसी जिसका डी और ई मिड पॉइंट है, डी ए बी का और ई ए सी का, इसलिए हम लोग रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज कर रहे हैं। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसको प्रूफ करने के लिए, वो है कंस्ट्रक्शन। मेन तो इसका कंस्ट्रक्शन ही है। तो देखिए इस चीज को प्रूफ करने के लिए मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। थ्रू सी ड्रॉ लाइन पैरेलल बी ए, बी ए के पैरेलल होना चाहिए, थ्री से सी से निकलना चाहिए, टू मीट डीई प्रोड्यूस्ड एट एफ। इस लाइन का मतलब क्या है, जैसे ही मैं एक लाइन बना रहा हूँ, थ्रू सी ड्रॉ लाइन पैरेलल टू बी ए, ये देखिए लाइक दिस। तो कुछ इस टाइप की लाइन जो कि पैरेलल टू बी ए टाइप का दिख रही है, विच विल मीट डीसी प्रोड्यूस एट डीई प्रोड्यूस एट एफ। तो जैसे मैं ये डीई को प्रोड्यूस करूंगा, आगे प्रोड्यूस मतलब हो जाता है आगे बढ़ाइए। तो ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाया था ना, ये वाली लाइन, ये तो खैर ई है, ये पॉइंट हमारा ई है। तो जैसे ही मैंने डी को प्रोड्यूस किया, तो ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, जो सी से बनाई गई है, दैट इज पैरेलल टू ए बी। मार्किंग कर देते हैं हम लोग। तो ये मार्किंग दे देता हूं मैं, ये लाइन इसके पैरेलल है। ये ऐसा, ये कंस्ट्रक्शन से था। तो जो ये सी से लाइन बनाई गई है पैरेलल टू बी ए, दैट विल मीट डी प्रोड्यूस। डी प्रोड्यूस का मतलब हो जाता है कि डी को आप आगे बढ़ाइए, डी से चालू कीजिए और ई की तरफ आगे बढ़ाइए। बढ़ाते बढ़ाते जैसे ही वो येलो लाइन को टकराएगा तो दैट पॉइंट इज नोन एज एफ। इस लाइन का मतलब ये है। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। इसकी कंस्ट्रक्शन की मदद से हम लोग, बस हमारा टारगेट जो था वो क्या, कि डीई बीसी के पैरेलल है और डीई हाफ ऑफ बीसी है, ये प्रूफ करने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते प्रूफ करना। देखिए इतना लिख लीजिए पहले आप लोग, जब तक मैं प्रूफ के लिए लिख देता हूँ। देखिए अगर मैं, सॉरी, हाँ, अगर मैं ट्राइंगल एईडी और सीईएफ को कट करके निकालूं, एईडी और सीईएफ मतलब ये ऐसे वर्टिकली अपोजिट टाइप के ट्राइंगल, ये देखो, ये वाला ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, ये दोनों को कट करके बाहर निकालूं, तो देखिए मैं इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगा। कैसे पता है, ये वाला एंगल ना इस एंगल के इक्वल है, वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, और आपको पता है ये देखिए बीए लाइन सीएफ लाइन के पैरेलल है, ये दोनों ऐसा पैरेलल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको दिख रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, ये वाला एंगल पूरा, ये वाला एंगल पूरा इस एंगल के साथ इक्वल है। और आपको दिख पा रहा होगा एई ईसी के इक्वल है, गिवन था, मिड पॉइंट है ना ई। तो आप देखेंगे ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल देखना, अभी मैं कॉमन दिखा रहा हूँ कैसे। एईडी और ईसीएफ को मैंने कट करके बाहर निकाला, तो एईडी का ए एंगल ईसीएफ के सी एंगल से मैच कर रहा है, ग्रीन कलर।
तो AED का A एंगल CEF के C कलर के साथ एंगल के साथ मैच हो रहा है, ये ग्रीन कलर का एंगल हो गया। नाउ AED का E और CEF का E ये दोनों इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट, तो कहीं पर भी बना दीजिए आप, ये जैसे E तो इसका भी E बना देते हैं हम लोग, वो कहीं पर भी बना सकते हैं ना, ऐसा कुछ वो जरूरी नहीं है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल था, और आपको ये भी गिवन था लास्ट में कि AE की लाइन C की लाइन के इक्वल है बिकॉज ऑफ मिड पॉइंट। अच्छा AED में बचा कौन हमारे पास, D बचा, तो D यहाँ लिख देता हूँ, और CF में कौन बचा, F बचा। ये हो गया। अब इसके लिए एक्सप्लेनेशन बस थोड़ा लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, AE इक्वल्स टू, या ऐसे लिख देता हूँ डायरेक्ट, एंगल DAE इज इक्वल्स टू एंगल FCE। ये आप लिख सकते हैं वर्टिकली, सॉरी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। चलो इसके बाद नेक्स्ट मैं लिखूंगा इसके नीचे AE इक्वल्स टू CE, गिवन मिड पॉइंट था। और लास्ट एंगल AED इज इक्वल्स टू एंगल CEF, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, तो नाउ अच्छा वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये चीज इक्वल है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा पता ही है आप लोग को, ये दिख रहा है अपने को एंगल, ये दिख रहा है हमें साइड, और ये दिख रहा है हमें एंगल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AED इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CEF। अच्छा अगर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट मैं लिखूंगा अभी। ठीक है, देखो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो बाय सिंप्लिसिटी एक तो मैं ये लिखूंगा, देखिए D इक्वल्स टू EF, एक तो ये हो गया, ये सिंप्लिसिटी से इक्वल आ रहे। अच्छा और कोई बेनिफिट जो हमें मिलेगा, एक तो ये तो दिख ही रहा है, देखिए ये वाला ट्राइंगल अगर इस ट्राइंगल का कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो एक चीज तो हमें दिख ही रहा है क्लियर कट, बहुत बढ़िया, कि DEF के इक्वल है। और एक और चीज दिख रहा होगा आप लोग को बहुत क्लियर कट, कि AD जो है ना वो CF के इक्वल आएगा। अच्छा AD अगर CF के इक्वल आ गया, तो AD में मार्किंग क्या बनाया था मैंने, ब्लू कलर का डबल, तो ये डबल ब्लू कलर की लाइन यहाँ भी बना दूंगा, तो AD की लाइन CF के इक्वल है, और AD की लाइन BD की लाइन के इक्वल है, तो BD की लाइन CF लाइन के भी इक्वल हो जाएगा। तो इससे देखते हैं ना हम लोग क्या प्रूफ करने वाले हैं, तो देखिए बस हो ही गया लगभग चीजें। मेन टास्क था इसको कॉन्ग्रुएंट दिखाने का, तो वही मेन था। अब देखिए इसके बाद मैं क्या लिख रहा हूँ, तो सीपीसीटी बाय सीपीसीटी कौन कौन सा बच्चा लाइन लेंथ है, AD CF के इक्वल हो गया, AD इज इक्वल टू CF, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन 1, और DE EF के इक्वल हो गया, तो DE इज इक्वल टू EF, इसको दे दीजिए इक्वेशन 2। अब आप इधर देखिए, नाउ AD जो है ना, AD इज इक्वल टू BD भी है, ये गिवन है। आप ये भी लिख सकते हो कि D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, दैट्स व्हाई AD B के AD BD के इक्वल है, इक्वेशन 3 दे दीजिए। तो फ्रॉम 1 and 3, इक्वेशन 1 and 3 का देखिए, अगर AD CF के इक्वल है और यहाँ पर AD BD के इक्वल है, तो आई कैन से CF BD के इक्वल हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3 आई कैन से CF इज इक्वल टू BD, इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन 4। अच्छा अब आप एक और चीज देखिए, CF की लेंथ, ये मैंने प्रूफ कर दिया ना अभी, CF की लेंथ BD के इक्वल है। अच्छा अब एक और चीज देखिए ना, ये कंस्ट्रक्शन में था, कंस्ट्रक्शन से हम लोग ने बोला था, तो कंस्ट्रक्शन में यहाँ पर लिखना था, वो लिखना रह गया कि BA इज पैरेलल टू CF, ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो देखिए BA अगर CF के पैरेलल है, तो BA का आधा, मतलब हाँ आधी लेंथ है BD, तो BD भी तो CF के लेंथ के पैरेलल होगा, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। अच्छा अब एक चीज देखिए, अगर BD CF के पैरेलल है और BD CF के इक्वल भी है, तो आप देखो BDFC को देखो ध्यान से, BDFC ये क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसमें BD CF के इक्वल भी है और BD CF के पैरेलल भी है। When any one pair of opposite sides are parallel and equal, then quadrilateral is known as parallelogram। तो इसका मतलब BDFC एक पैरेललोग्राम प्रूव हो गया है यहाँ से। अच्छा उससे क्या बेनिफिट मिलेगा वो आगे देखते हैं। तो देखिए अब मैं इसके नीचे लाइन लिख देता हूँ, ऑल्सो ऑल्सो करके लिख दीजिए एज, पहले तो ये लिख दीजिए एज BA is parallel to CF,
बाय कंस्ट्रक्शन से आया था ये, ठीक है। अच्छा, बीए की लाइन का आधा हिस्सा बीडी है, तो बीडी सी एफ के इक्वल होगा। यहाँ पर आप लिखिएगा पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल। चलो, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर पैरेलल, तो आई कैन से इसको दे देता हूँ मैं इक्वेशन 5, इसको 5 इक्वेशन का नाम दे दीजिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 एनी, देखो ना, सी एफ बी डी के इक्वल है और सी एफ बी डी के पैरेलल भी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 आई कैन से, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 we can say in a quadrilateral, अभी तो फिलहाल ये क्वाड्रिलेटरल है। कौन? बीडीएफसी। बीडीएफसी बीडी is parallel to CF and also BD is equals to CF। तो आप लिखिएगा then if any one pair of opposite side, if any one pair of opposite side are parallel and equal, then quadrilateral is parallelogram। इसका प्रूफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। Hence BDFC is a parallelogram। अच्छा, ये चलो पैरेललोग्राम हो गया, तो एक स्टेटमेंट मैं यहाँ पर ये दे देता हूँ। Hence एक स्टेटमेंट, अगर BDFC एक पैरेललोग्राम हो गया, डायग्राम में देखिए BDFC, तो DF BC के पैरेलल हो गया। अच्छा, और अब एक चीज देखो, अब DF अगर BC के पैरेलल हो गया, तो DF का टुकड़ा है DE, तो DE भी BC के पैरेलल हो जाएगा पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन के लॉजिक से। तो एक पार्ट मेरा अचीव हो जाएगा, DE इज पैरेलल टू BC, ये वाला पार्ट अचीव हो जाएगा। DE इज हाफ ऑफ BC, अब मैं वो भी करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पैरेललोग्राम लिखने से मैं ये बेनिफिट हो गया। हेंस क्या था हमारा वो, BD, नो, DF पैरेलल टू BC, हेंस DF पैरेलल टू BC। तो DF का कुछ टुकड़ा है DE, तो DE पैरेलल टू BC आ गया। यहाँ ब्रैकेट में रीजन लिख दीजिएगा, वही पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइंस आर ऑलवेज पैरेलल। अब एक और चीज, अगर BDFC पैरेललोग्राम हो गया है, तो DF BC के पैरेलल तो होगा ही होगा, पैरेललोग्राम में होता है, साथ ही साथ DF BC के भी इक्वल होगा बिकॉज ऑफ पैरेललोग्राम। अब DF को मैं डायग्राम से क्या लिख सकता हूँ, देखो ना, DE प्लस EF, आप डायग्राम से देख भी सकते हो। DF को आई कैन राइट DE प्लस EF, और अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किए हम लोग EF DE के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन 2, तो EF की जगह मैं लिख देता हूँ DE, ये ऐसा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। एलएचएस में क्या आ जाएगा, डी की क्वांटिटी कितनी आ गई, 2 टाइम्स इक्वल्स टू ये हो गया बीसी, तो डीई इज नथिंग बट दैट इज हाफ ऑफ बीसी, हेंस प्रूफ। तो डीई हाफ ऑफ बीसी भी प्रूव हो गया और डीई पैरेलल टू बीसी भी प्रूव हो गया। बहुत अल्टीमेट थ्योरम, बहुत अल्टीमेट प्रूफ। स्कूल एग्जामिनेशंस में तो नॉर्मली आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते ही हैं, थ्योरम्स के तो ऐसे भी रहते ही हैं, बट मिड पॉइंट थ्योरम को लोग प्रायोरिटी में रखते ही हैं प्रूफ में। और नहीं आया प्रूफ तो इसके क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, ये तो कोई रोक नहीं सकता। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए पूरा। चलिए नेक्स्ट में आते हैं हम लोग, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अब इसका उल्टा क्या बोल रहा है पता है? कोई एक ट्राइंगल लीजिए आप, ट्राइंगल के किसी भी एक साइड से मिड पॉइंट, किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लीजिए। जैसे मैंने ट्राइंगल एबीसी लिया और इसके एबी के मिड पॉइंट में मैंने डी ले लिया, तो कन्वर्स कन्वर्स मतलब इसका उल्टा, जो थ्योरम हम लोग पढ़े हैं उसका उल्टा क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ। तो हम लोग एबी का एक मिड पॉइंट लिए डी, इस डी से मैंने एक पैरेलल लाइन बनाया बीसी के,
इसको हम लोग बोलते हैं सेकंड साइड से हम लोग पैरेलल बना रहे हैं। तो ये डी से जो मैंने मिड पैरेलल लाइन बनाया है ना बीसी के, ये डी से जो पैरेलल लाइन निकल रही है ये एसी को बाइसेक्ट करेगी। इसका मतलब जैसे ही डी से पैरेलल लाइन जा रही है तो वो एसी को ई पे मीट कर रही है, तो ई इज बिकम मिड पॉइंट ऑफ एसी। और इसके पहले वाले, ये अभी वाला थ्योरम बोल रहा है, इसके पहले वाला क्या बोल रहा था कि अगर आप ए बी का मिड पॉइंट ले लेते डी और एसी का मिड पॉइंट ले लेते ई, तो वहां दोनों तरफ मिड पॉइंट लिया गया था, तो ये दोनों मिड पॉइंट को आप ज्वाइन करेंगे ना तो वो बीसी के पैरेलल होगा और इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट होता है। अब क्या बोला गया है, अगर किसी एक मिड पॉइंट को लेते हैं आप और सेकंड साइड से वो पैरेलल लाइन निकालते हैं उस मिड पॉइंट से, तो दैट विल बाइसेक्ट थर्ड साइड। दैट विल बाइसेक्ट थर्ड साइड का मतलब वो अपोजिट साइड को जाके इक्वल पार्ट में तोड़ देगी। कौन? ये डी से जो पैरेलल लाइन जा रही है बीसी की। इसका मतलब मुझे प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू ई सी। तो देखो यही तो लिखा हुआ है, यही प्रूफ करना है। तो अब स्टेटमेंट पढ़ते हैं। द लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल पैरेलल टू अनदर साइड हेंस बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, यही मैं आपको बोल रहा था। गिवन में क्या है, ट्राइंगल एबीसी है जिसका डी मिड पॉइंट है और डीई पैरेलल टू बीसी, ये भी गिवन में आएगा। टू प्रूफ में आ गया ए इक्वल टू ईसी। देखिए इस क्वेश्चन के भी जो कंस्ट्रक्शन सेम है, तो थ्योरम मिड पॉइंट थ्योरम में कंस्ट्रक्शन सेम है, ये बहुत अच्छी चीज है। कंस्ट्रक्शन क्या है, आप सी से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ ऐसा, दैट इज पैरेलल टू ए बी विच विल मीट डीई प्रोड्यूस्ड एट एफ। तो डीई को ऐसा आगे बढ़ा के मीट करा दूंगा मैं एफ में। तो यही वाली चीज हमारी थ्योरम में कंस्ट्रक्शन में रहेगी। ये रहा, देखिए। तो इस बार देखते हैं कैसे क्या करना है चालू। जैसे एईडी और ईसीएफ को ही पकड़ रहा हूं मैं। देखिए ये वाला एंगल इसके इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है पहली बात तो। और ये वाली लाइन बी है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है, ये इसके साथ पैरेलल है, ये मेरा कंस्ट्रक्शन है ना। तो ये वाला एंगल जो आपको दिख रहा है वो इस एंगल के साथ इक्वल होगा। ठीक है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अगेन। इस बार ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस बार मुझे बी ए नहीं हो, सॉरी सॉरी, वो रहेगा। और दिस एंगल, हाँ ये भी रहेगा सब। इस बार तो एंगल्स पूरे इक्वल है, ठीक है ना। तो ये एंगल सी के साथ इक्वल रहेगा क्योंकि बी ए सी एफ के पैरेलल है। तो ये एंगल सी के साथ इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल डी भी एंगल एफ के साथ इक्वल, ये उसमें भी यूज कर सकते थे आप पहले वाले थ्योरम में भी, बट जरूरत नहीं पड़ती है एंगल डी वाली, तो हम लोग नहीं लेंगे वैसे, कोई भी एक को ही ले लेंगे ना। तो देखिए जैसे ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल था वर्टिकली ऑपोजिट, और ये वाला जो एंगल मैं बता रहा था आपको, ये वाला एंगल इसके साथ इक्वल है। ये बस इतना ही यूज करेंगे। बट यहाँ पर ए ईसी के इक्वल है ये नहीं गिवन है जैसे पिछले वाले थ्योरम में दिया हुआ था। और कोई साइड का कनेक्शन नहीं दिया हुआ, तो कोई साइड का कनेक्शन करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ पता है। अब आप एक चीज देखिए, ध्यान से देखो, बीडीएफसी को उल्टा चालू कर रहा हूँ, प्रूफ भी पूरा उल्टा। बीडीएफसी को ध्यान से देखिए, बीडीएफसी में ना बीसी डीएफ के पैरेलल दिख रहा है, और ये देखो बीडी सीएफ के पैरेलल दिख रहा है। कंस्ट्रक्शन से ये तो था ही ना कि बीए पैरेलल सीएफ है, ये तो है ही है। तो बीए अगर सीएफ के पैरेलल है तो बीडी भी सीएफ के पैरेलल है। व्हेन opposite pairs of sides in a quadrilateral are equal, then quadrilateral is known as parallelogram. तो BDFC is a parallelogram। ये पिछले वाले थ्योरम में लास्ट में प्रूफ किए थे हम लोग, इस थ्योरम में स्टार्टिंग में हो गया। अच्छा, BDFC अगर पैरेललोग्राम है तो BD विल बिकम इक्वल विथ CF। तो BD में डबल मार्किंग किया मैंने, तो ये इसके साथ इक्वल हो जाएगा। अच्छा, CF की लेंथ फिर AD के साथ इक्वल है ना। तो इस तरीके से मैं ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। वो क्या तरीका रहेगा, ग्रीन वाला एंगल, व्हाइट वाला एंगल, और CF और AD, ये ग्रीन व्हाइट कलर की साइड या ग्रीन कलर की साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। फिर आगे की कहानी में, आगे की कहानी क्या, फिर तो लिख लूंगा डायरेक्टली कि बाय सिंप्लिसिटी AE विल इक्वल्स टू EC। तो ये मैंने शॉर्ट में समझा दिया, अब मैं थोड़ा लिख के दिखा देता हूँ और ये प्रूफ हो गया बस। देखिए प्रूफ के लिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले यहीं से चालू किया। देखो आपको पता है ये DE BC के पैरेलल है, गिवन है क्वेश्चन में। तो DE अगर BC के पैरेलल है तो DE का, DE तो DF का टुकड़ा है ना। तो अगर DE BC के पैरेलल है तो DF भी तो BC के पैरेलल रहेगा। ये मैंने पहले लिख दिया। देखिए DE अगर BC के पैरेलल है, ये तो गिवन था हमारे को। और DF विल बिकम पैरेलल टू BC, पार्ट्स ऑफ पैरेलल लाइन। एंड ऑल्सो एक और चीज देखिए,
सी एफ बी डी के पैरेलल हो जाएगा इसी तरीके से बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन, है ना। तो ये हो गया। सो quadrilateral BDFC will become parallelogram. Why? क्योंकि opposite pairs of sides are parallel है ना, ये opposite sides है, ये भी opposite side है, ये दोनों parallel है अपनी अपनी respective position पे। तो quadrilateral BDFC will become parallelogram. Now अगर अच्छा ये अगर parallelogram हो गया तो opposite sides are equal, तो उस लॉजिक से BDCF के इक्वल आ जाएगा। ये देखो मैंने लिखा है। फिर और आपको पता है ना BDAD के इक्वल है, वो गिवन था, तो ये देखो मैंने लिख दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि बी डी सी एफ के इक्वल है और बी डी ए डी के इक्वल है, तो इसका मतलब ये दोनों भी इक्वल हो गए ना, ए डी सी एफ के इक्वल हो जाएगा। तो ए डी सी एफ के इक्वल होने से ही तो बहुत सारा कहानी सिंपल हो जाता है। इसको ले लेते हैं हम लोग इक्वेशन 3। अब वही ए डी ई और ई सी एफ को मैं ट्राइंगल को कट करके बाहर निकालता हूँ। तो टेकिंग ट्राइंगल ए डी ई, टेकिंग ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ई सी एफ, ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कट करके बाहर निकाल लिए। ठीक है, देखिए ई सी एफ। अब देखो ए ई डी में एंगल ए एंगल सी के साथ इक्वल है ना, तो यहाँ पर मैं एंगल ए बना देता हूँ, यहाँ एंगल सी, ये दोनों इक्वल है। फिर एंगल ई वर्टिकली ऑपोजिट है, तो यहाँ एंगल ई बना दीजिए, और यहाँ भी एंगल ई, दोनों का वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब बचेगा क्या यहाँ पर अपना ए ई डी का डी, और यहाँ पर क्या बचा ई सी एफ का एफ। और अभी अभी हम लोग प्रूफ किए हैं कौन सा इक्वेशन था हमारा, एडीसीएफ के इक्वल है, इक्वेशन 3। एडी जो है वो सी एफ के इक्वल है। तो बस यहाँ पर ये लिख दीजिएगा ना, एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल एफ सी ई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। नाउ एंगल ए ई डी is equals to angle CEF vertically opposite angles. Last, AD is equals to CF from equation 3. तो इस कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये हो गया एंगल, ये भी दो एंगल दिख रहा है और ये साइड, तो बाय एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल AED is congruent to triangle CEF. तो बाय सीपीसीटी ऐसे बेनिफिट क्या मिल गया हमें डायरेक्टली, वो पीछे ही लिख देता हूं मैं। तो बाय सीपीसीटी एई की लेंथ जो है ये सी की लेंथ के इक्वल हो गया सीपीसीटी से, और यही हमारा टारगेट था, एई की लेंथ ईसी की लेंथ के इक्वल आ जाए। दैट्स इट, थैंक्स प्रूव। चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब क्वेश्चन से चालू करते हैं। तो थ्योरम क्या बोल रहा था, मिड पॉइंट थ्योरम। अभी तक हमें नॉर्मल वाला मिड पॉइंट थ्योरम बोल रहा था हमें कि अगर आप कोई भी ट्राइंगल की दो मिड पॉइंट, कोई भी तीन साइड में से दो साइड्स को पकड़ो, तो दोनों साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, दैट मिड पॉइंट ज्वाइनिंग लाइन इज पैरेलल टू अनदर साइड, जो थर्ड साइड बची है, एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। जैसे यहाँ एग्जांपल में डी और ई मिड पॉइंट थे, तो डी इज हाफ ऑफ बीसी एंड डी इज पैरेलल टू बीसी। कन्वर्स, उसका रिवर्स क्या बोलता है, अगर आप कोई भी ट्राइंगल के एक मिड पॉइंट, कोई भी एक साइड के एक मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज पैरेलल टू सेकंड साइड, तो दैट पैरेलल लाइन विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड। ठीक है, चलो तो अब इसको यूज करके पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है ये पी क्यू आर एक ट्राइंगल है, और एक्स और वाई मार्किंग के अकॉर्डिंग एक्स और वाई मिड पॉइंट है, क्योंकि पी एक्स और क्यू एक्स में सेम मार्किंग है और पी वाई और आर वाई पे। तो गिवन क्या क्या है, पी क्यू की लेंथ 6.4 है। तो भैया पी क्यू की लेंथ अगर 6.4 है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की लेंथ 6.4 सेंटीमीटर है ना। नाउ पी आर की लेंथ हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर है। और क्यू आर की लेंथ दी हुई है 7 सेंटीमीटर। अच्छा ये भी दिया हुआ है, ये हो गया हमारा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद फाइंड पेरीमीटर ऑफ ट्रेपेजियम
एक्स क्यू आर वाई। अच्छा, ये ट्रेपेजियम, इस नीचे वाले ट्रेपेजियम का पेरीमीटर, पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। ठीक है, तो सबसे पहला चीज सम ऑफ ऑल साइड्स के लिए एक्स वाई निकालना है। तो एक्स वाई इज व्हाट? एक्स वाई इज हाफ ऑफ क्यू आर, मिड पॉइंट थ्योरम के लॉजिक से। क्यों? क्योंकि एक्स वाई मिड पॉइंट है, तो इनको हम लोग ज्वाइन किए, तो दैट विल पैरेलल टू अनदर साइड एंड इक्वल्स टू हाफ ऑफ इट। तो एक्स वाई इज हाफ ऑफ क्यू आर। तो 7 लेंथ है क्यू आर की, क्यू आर की लेंथ 7, 7 में हाफ मल्टीप्लाई कर दो या 2 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। ये हो गई एक्स वाई की लेंथ। एक टास्क कंप्लीट हो गया। मेरे को मेन टास्क अब इसमें ध्यान देना है कि मैं कैसे एस क्यू की लेंथ निकालूं और मैं कैसे आर वाई की लेंथ निकालूं। मेन तो अब मुझे ये सोचना है, और इसमें आप थोड़ा दिमाग लगाइए। लगा लिए? नहीं लगा पा रहे? नहीं लगा पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं, लगा लिए तो जितने लोग लगा लिए होंगे उन लोग समझ गए होंगे कि डायग्राम में आप देखिए ना, एक्स क्यू तो हाफ ऑफ पी क्यू है। कैसे? वो तो मिड पॉइंट है ना। तो पी क्यू की लेंथ अगर 6.4 है, तो ये दोनों भाई मिलके डिवाइड कर लेंगे ना, ये 3.2 सेंटीमीटर और ये भी 3.2, तभी तो दोनों का एडिशन करूंगा तो 6.4 आएगा। तो एक्स क्यू की लेंथ आ गई 3.2 सेंटीमीटर। इसी तरीके से आप इसको भी निकाल सकते हैं। किसको? पी वाई और आर वाई को। पूरा पी आर की लेंथ 6 है, तो आर वाई यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आ जाएगी? इसी तरीके से देखो ना, आर वाई की लेंथ आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। अब मैं थोड़ा लिख देता हूँ यहाँ पर। देखिए 3.2 आया था, एक्स वाई की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर आई थी, आर वाई की लेंथ अभी अभी हम लोग निकाले 3 सेंटीमीटर, और ये तो 7 दिया ही हुआ है। चारों को ऐड कर लो, पेरीमीटर निकल जाएगा। तो पेरीमीटर आर क्यू एक्स वाई का, एक्स क्यू आर वाई का, पेरीमीटर of trapezium XQRY is nothing but side length XQ plus QR plus RY plus XY। इतने लोग को ऐड करना है। अब डायग्राम में आप जाइए, देखिए XQ की लेंथ क्या है, ये देखो 3.52, लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है 3.2, ये डाल दिया मैंने। फिर QR की लेंथ क्या दिख रही है हमें? QR 7, ये हो गया 7। फिर RY की लेंथ डायग्राम में देखिए 3 और एक्स वाई है 3.5, तो ये हो गई 3 और ये है 3.5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग एडिशन करके आंसर लिख देंगे। 7 + 3 10 हो गया, 3.2 और 3.5 ये हो गया 6.7, तो 10 + 6.7 इज 16.7 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए ध्यान से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डिक्टेट कर रहा हूँ, आप लोग लिखते जाइएगा पैरेलली। डी कॉमा ई कॉमा एफ, डी कॉमा ई कॉमा एफ are mid points of sides of the sides BC, comma CA and AB of an equilateral triangle ABC, of equilateral triangle ABC, then prove that triangle DEF is also an equilateral triangle। देखिए ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल बोला गया था ABC, तो आपको ये प्रूफ दैट करना है, प्रूफ दैट ट्राइंगल DEF इज आल्सो इक्विलेटरल। तो ये प्रूफ करना है। चलिए क्रियाक्रम चालू करते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि ज्यादा कुछ टफ नहीं है इसमें। सबसे पहले मैं इसके लिए ट्राइंगल बना लेता हूँ, और ये ऐसा कुछ दिया हुआ है हमें। ये तो क्या क्वेश्चन शुरू होते ही खत्म हो गया है ना? कैसे? देखिए ये है अपना ABC, और BC का मिड पॉइंट D है। पहले D लिखा हुआ ना, तो D BC का है। तो यहाँ पर अब मैं बना दूंगा D, E और F। तो चलो ये इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन भी कर लेते हैं पैरेलली। ये सब मिड पॉइंट है, D, E और F। तो ये D है, ये E है और ये F है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल में सब साइड लेंथ इक्वल होते हैं, सब साइड लेंथ इक्वल होते हैं। तो मिड पॉइंट के कारण ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो इक्वल होगी, साथ ही साथ मार्किंग देखो सेम आएगी। एग्जाम्पल, AB की लेंथ अगर 10 है तो AF और BF भी 10 होगा।
तो बीसी भी 10 होगा, 5 होगा सॉरी। तो बीसी की लाइन भी 10 होगी क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो बीडी और सीडी की लाइन भी 5 होगी। तो उसी लॉजिक से ना मार्किंग सेम आ रही है सब। तो मुझे ना ग्रीन कलर के ट्राइंगल को दिखाना है कि वो इक्विलेटरल है, अगर एबीसी इक्विलेटरल गिवन है तो। अब देखिए इससे क्या होगा, बहुत सारे तरीके प्रूफ करने के लिए, तो जो आपको इजी पड़ता हो, सिंपल लगता हो। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत ही सिंपल तरीका क्या है कि देखिए ये आपको दिख रहा है एफ ई। मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। एफ और ई एक मिड पॉइंट ज्वाइनिंग वाली लाइन टाइप का दिख रहा है, तो एफ ई इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ बीसी हो जाएगा। अच्छा बीसी का हाफ कोई भी ले लो आप, बीडी ले लेता हूँ चलो। तो बीसी का हाफ मैंने ले लिया बीडी, तो एफ ई तो बीडी के इक्वल आ गया ना। ठीक है, एग्जाम्पल बीडी की लेंथ अगर एक्स है तो एफ ई की लेंथ भी हो जाएगी एक्स, है ना। एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। अच्छा इसी तरीके से देखिए ये ए बी साइड और बीसी साइड को देखिए ना आप लोग, ए बी और बीसी। ऐसा नहीं दिख रहा है कि एफ और, अच्छा ये कौन सा थ्योरम से लिखा था मैंने, एफ ई इज हाफ ऑफ बीसी, मिड पॉइंट थ्योरम से। तो इसी तरीके से देखिए ए बी और बीसी का एफ जो है ना वो मिड पॉइंट है ए बी का, और डी मिड पॉइंट है बीसी का। तो ये दो मिड पॉइंट को भी ज्वाइन करोगे तो ये एफ डी विल पैरेलल टू ए सी, एंड एफ डी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी। ये भी होगा, मुझे हाफ ऑफ ए सी से ही मतलब है। तो एफ डी इज पैरेलल टू ए सी हो जाएगा, मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर भी तो एप्लीकेबल है। तो एफ डी इज हाफ ऑफ ए सी, हाफ ऑफ ए सी में मैं ले लेता हूँ। अच्छा आपको एक और चीज मैं बता देता हूँ, अगर मैंने बी डी एक्स लिया है तो एफ बी की लेंथ भी एक्स रहेगी, ए एफ की लेंथ भी एक्स रहेगी, ए ई की लेंथ भी एक्स रहेगी, ये ऐसा, ई सी की लेंथ भी एक्स रहेगी, और सी डी की लेंथ, सबकी लेंथ एक्स ही रहेगी ना, हाफ ऑफ पार्ट में तोड़ रहे थे क्योंकि। तो एफ डी इज हाफ ऑफ ए सी, ए सी का आधा, ए सी की लेंथ 2x है तो इसका आधा हाफ एक्स रहेगी। या आप डायरेक्ट लिख सकते हैं ए सी का हाफ ए ही ले लेते हैं, और ए की वैल्यू एक्स ही आ रही है, तो ये आ गया एफ डी। ठीक है, और इधर मैं लिख देता हूँ एफ ई की लेंथ आ गई थी मेरी बी डी के इक्वल, और एफ ई की लेंथ भी आ गई थी एक्स। नाउ लास्ट, अब आप इधर से देखिए डी लेंथ वाले से, देखिए ई जो है वो एसी का मिड पॉइंट है, और डी जो है वो बीसी का मिड पॉइंट है। तो जब भी दो मिड पॉइंट को ज्वाइन करो तो ये डी ई विल पैरेलल टू ए बी, ए बी से पैरेलल हो जाएगा, और डी इज हाफ ऑफ ए बी। तो मुझे ना पैरेलल वाला लॉजिक का कोई यूज नहीं करना है, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए ऑल साइड की लेंथ इक्वल दिखाना है बस मुझे, तो मैं ये यूज करता हूँ। नाउ डी ई इज हाफ ऑफ ए बी, ये ऐसा। अच्छा आप डायग्राम में देखिए मैंने ए एफ को एक्स लिया और एफ बी को भी एक्स लिया है। ठीक है, तो हाफ ऑफ ए बी मतलब क्या, ए बी का लेंथ पूरा हो जाएगा 2x, ए बी का लेंथ 2x, यहाँ पर पुट करोगे तो 2 और 2 कटेगा तो x, तो डी की लेंथ भी आ गई x। अब देखिए डायग्राम में मैं बना देता हूँ यहाँ पर, एफ डी की लेंथ आ गई मेरे पास यहाँ पर x, ये देखो इससे ये लेंथ आ गई थी मेरे पास x, ईडी की लेंथ आ गई थी मेरे पास ये भी x, ये तीनों आ गए x, तो एफ ई डी बन गया ना इक्विलेटरल ट्रायंगल, हो तो क्या, ऑल साइड्स आर इक्वल, इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये वाला क्वेश्चन अपना पूरा मिड पॉइंट थ्योरम ही लगा इस क्वेश्चन में, और कुछ एक्स्ट्रा हम लोग ने किया ही नहीं। मिड पॉइंट थ्योरम से पूरा प्रूव हो गया कि डी ई एफ अंदर के ट्रायंगल भी वो होते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर बाहर का ट्रायंगल इक्विलेटरल है और डी ई और एफ मिड पॉइंट है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आप लोग तब तक लिखते रहिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इन द गिवन फिगर, इस फिगर में कुछ कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है। इन द गिवन फिगर एडी एडी एंड बीई आर मीडियंस। ठीक है, तो ये गिवन है ना, एडी एंड बी आर मीडियंस। इसके बाद हमें ये गिवन है ऑल्सो ऑफ वही ट्राइंगल एबीसी, ये तो पता ही है ऑब्वियसली, एंड डी एफ, ये जो है ना ये बी के पैरेलल है। तो आपको प्रूफ दैट में क्या बताना है, प्रूफ दैट पीटी CF is 1/4 times of AC। CF जो है 1/4 times of AC। Now what is meaning of medians? Medians क्या करती है, जैसे AD एक मीडियन है ना, तो वो AD BC के लिए मीडियन का काम कर रही है,
मीडियन का मतलब हो जाता है कि ऑपोजिट साइड्स को इक्वल पार्ट में तोड़ना। इसका मतलब ये सब आप गिवन में लिख सकते हैं हालांकि, कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये हो गया इक्वेशन 1। और क्या बोला गया, बी भी मीडियन है, बीई। बीई मतलब बी से जो लाइन कर रही है, जो एसी को ई पे मीट कर रही है, तो वो ए इक्वल टू ई सी बना रही है। इसका मतलब ये है, हेंस आई कैन से कि बी डी इज अ मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये ऐसा, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये। तो ये मिड पॉइंट है ना, डी और ई जो है ना, ये मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट थ्योरम इसका मतलब यूज करना है। अब मुझे प्रूफ करना है सी एफ के लेंथ के लिए, सी एफ इज 1/4 टाइम्स ऑफ ए सी। अच्छा अब एक चीज देखिए, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है मुझे कि एक तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम टाइप का भी दिख रहा है मुझे। कैसे, ये देखो ना, बीईसी ट्राइंगल में देखिए आप, बीईसी ट्राइंगल में, बीईसी ट्राइंगल पे सी डी सीबी का मिड पॉइंट है ना डी। तो ये मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है बीईसी ट्राइंगल का, इसको मैं कट करके अलग से दिखाऊंगा आप लोग को। एक तो वो, और यहाँ पर भी मैं कन्वर्स वाला लॉजिक यूज करने वाला हूँ। ये यहाँ पर, यहाँ पर भी मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है कि शायद यूज करना चाहिए। अच्छा एक और चीज, क्योंकि एफ जो है ना, आपको एफ नहीं सॉरी, ये इधर कन्वर्स थ्योरम से पहले मैं बीईसी को पकड़ लेता हूँ। बीईसी को मैं अगर पकड़ लूंगा ना, तो डी से जो लाइन जा रही है ना, पैरेलल है बीईसी के। चलो यहीं से चालू करते हैं ना, प्रूफ चालू कर देते हैं इसका डायरेक्टली अपन। टेकिंग ट्राइंगल, टेकिंग ट्राइंगल बी ई सी, ये ट्राइंगल को मैंने कट करके बाहर निकाला। तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, देखिए कट करके बाहर निकाल लिया। तो ये हो गया बी, ये हो गया ई, ये हो गया सी, ये ऐसा। यहाँ पर कहीं पर बी सी में, यहाँ पर कहीं पर एफ था, पिछले आप डायग्राम में जाके देख भी सकते हैं। ठीक है, और ये ऐसा कुछ था, ये बी एफ की लाइन, लाइन नहीं, ये नहीं सॉरी, एफ, और यहाँ पर कहीं पर कोई पॉइंट था डी। ये दोनों अपनी अपनी जगह में मिड पॉइंट गिवन है क्वेश्चन में। ठीक है, तो ऐसा अगर अपन डीएफ को ज्वाइन करते हैं, ये ऐसा ज्वाइन किया हुआ भी था नहीं, हाँ किया हुआ था, तो डीएफ बी के पैरेलल गिवन है ये। तो कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम मैं यहाँ पर यूज कर सकता हूँ ना। देखो, बीईसी ट्रायंगल के मिड पॉइंट, एक साइड के मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो बी के पैरेलल है, हेंस इट विल बाइसेक्ट। ये नहीं दिया था, सॉरी, ये नहीं गिवन था। एक सेकेंड, ये गिवन नहीं था ना, ये ऐसा रहेगा। हाँ जी, अब देखिए ये मिड पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो कि बी से पैरेलल है, ये ऐसा। और वो मिड पॉइंट से ही जा रही लाइन, तो इट विल बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो वो ईसी को बाइसेक्ट करेगा, एफ विल बिकम मिड पॉइंट ऑफ ईसी। तो अकॉर्डिंग टू कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम, ये दोनों लेंथ इक्वल हो गई, ई एफ विल बिकम इक्वल टू सी एफ। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1, इसका तो यूज करना ही था। अच्छा अब ये देखिए, ये वाला ट्राइंगल एडीएफ में देखो, टेकिंग ट्राइंगल एडीएफ, अब उसको मैं कट करके बाहर निकालता हूँ। टेकिंग ट्राइंगल एडीएफ, ट्राइंगल एडीएफ कैसा दिख रहा है हमें, कुछ ऐसा टाइप का दिख रहा है, ये ऐसा लाइन, फिर ये ऐसा, और फिर ये ऐसा। ठीक है, ए डी एफ, ये यहाँ पर रास्ते में कोई पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट है एम, तो एम ही दिखाऊंगा मैं, और एफ। ठीक है, ये हो गया ए डी एफ, और यहाँ मैं दिखा देता हूँ ई, और यहाँ मैं कहीं दिखा देता हूँ एम। तो ये वाली लाइन ऐसा गिवन है, एम ई डी एफ के पैरेलल है, तो एम ई जो है वो डी एफ के पैरेलल है। अच्छा, और E is the midpoint of AC because B is a median, तो ये median है, तो E will become midpoint of AC। तो E will become, sorry, midpoint of, हाँ जी, AC का midpoint ही बनेगा, और कुछ तो नहीं दिया। ठीक है, तो ये तो इसका midpoint बनेगा, बट हमें प्रूव क्या करना था, हमें तो प्रूव, हाँ सी एफ इज 1/4 ऑफ AC ना। अरे तो फिर इसकी जरूरत ही नहीं है,
अगर AC के 1/4 टाइम्स ऑफ AC दिखाना है हमें, तो हम तो डायरेक्टली दिखा सकते हैं। देखिए कैसे, ये पता चल गया कि CF जो है, CF ये EC के इक्वल है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, EF के इक्वल है, तो CF विल बिकम हाफ ऑफ EC, EC का आधा रहेगा। फिर एग्जाम्पल कैसे, मान लेते हैं ये 5 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो ये पूरी लेंथ हो जाएगी ना 10 यूनिट। तो CF जो है वो EC का आधा ही तो हुआ, EC अगर 10 है तो CF विल हाफ ऑफ EC। तो अच्छा, CF अगर EC का हाफ है, और आपको एक और चीज गिवन है क्वेश्चन में कि ये जो EC है, ये तो वही रहा, EC जो है वो AE के इक्वल है। अगर EC AE के इक्वल है तो EC इज हाफ ऑफ AC भी तो होगा। मुझे आंसर AC के टर्म्स में लाना है, इसलिए मैं सब जगह AC कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो EC इज हाफ ऑफ AC, वो यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो ये अच्छा, ये इक्वेशन 1 नहीं था ना, इक्वेशन 1 और 2 तो पहले दे चुके थे हम लोग, ये इक्वेशन नंबर 3 था। तो ये तो हाफ है ऑलरेडी, और EC इज हाफ ऑफ AC, ये आप लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ऐसा तो हो गया प्रूफ, टास्क कंप्लीट। 1/2 into 1/2 is 1/4 and proved। ठीक है, तो बहुत सिंपल होता है, बट हाँ ऑब्जर्वेशन वाला चीज है, मिड पॉइंट थ्योरम बहुत ऑब्जर्व करना पड़ता है तब जाके दिखता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन आप ये थ्योरम के प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए। बाय बाय।